नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इसके पहले मैं एक क्लास और ले चुका हूं और उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हुई थी, जिसके बाद इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने क्या कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के और एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के, उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक कुछ बेसिक डेफिनेशन और देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में कुछ डेफिनेशन बेस्ड जो थ्योरी रहती है वो हमको स्टैटिक पोर्शन में हमको कंप्लीट करना रहता है, और एट वन को एक बार हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, देन विल कम ऑन टू द डायनेमिक पोर्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग ये इकोलॉजी पढ़ने वाले, इकोलॉजी एनवायरनमेंट। तो आज उसी श्रृंखला में आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इको सिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था, इकोसिस्टम बताया था कि किसी गिवन एनवायरनमेंट में जो वहां पर रहने वाले पशु पक्षी है, आई मीन एनिमल, फ्लोरा एंड फोना किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन करके अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, अपने लिए खाना, अपने लिए रिप्रोडक्शन और सारी चीजों का एक तरीके से व्यवस्था जिस तरीके से बनी होती है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, अब उस फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले चीजें अगर हम देखें तो उसमें तीन तरीके की चीजें होती हैं। कौन तीन तरीके की चीजें होती हैं? एक तो होता है एनर्जी फ्लो, दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एक एक डेफिनेशन आपको आगे जो आप क्लासेस लेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। तो जो और तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे खाली एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम में फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके, एग्जाम में डीजी के चैनल पर जाके एनवायरनमेंट का पहला लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम मैंने आपको तीन चीजें बताई। अगर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को आपको समझना है तो उसमें तीन तरीके की चीजें होती है। एक एनर्जी फ्लो होता है, दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइकिल जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल का। और तीसरी चीज है आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ठीक है, तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे से ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। तो अब हम लोग समझेंगे कि एनर्जी फ्लो है क्या। एनर्जी फ्लो मींस व्हाट, कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक एनर्जी कंज्यूम होती है। तो जो एनर्जी होती है वो किस तरीके से क्या बोलते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, या किस तरीके से वो डायरेक्शन उस एनर्जी का रहता है, इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। तो इन जनरल देखा जाता है कि एनर्जी जो है ना अपराइट होती है। ठीक है, अपराइट मतलब ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? अपराइट होती है। हाँ? और इसको मैं आपको बताऊं कि सपोज अब क्या होता है, एक तो चीज होगी एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो में भी अगर आपको समझना है तो एनर्जी फ्लो को समझने के लिए हमको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, तीन चार चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो होगा ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, दूसरा फूड चेन है, लॉजिकल। ठीक, तो एनर्जी फ्लो को समझने के लिए हमको ये तीन चार चीजें समझनी पड़ेगी। पहला तो है ये आपका फूड ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, फिर है फूड चेन, फूड वेब,
फूड चेन, फूड वेव एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आज की क्लास जो है हम इन तीन चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, या इसको बोल सकते हैं ट्रॉफिक इंटरेक्शन। ये ट्रॉफिक इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रॉफिक इंटरेक्शन को समझने के लिए अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ, इसके पहले मैंने कुछ 2-3 चीजों पर रिसर्च करी थी। मैंने आपको बताया था कि ठीक है, ये नाम देखिए आप, अर्थर ट्रांसले। अर्थर ट्रांसले जो थे, अर्थर ट्रांसले क्या थे, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे अर्थर ट्रांसले, और ये 1935 में, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको एक बार बताया था अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल मैंने बताया था। तो अर्नेस्ट हैकेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अर्नेस्ट हैकेल के बारे में आपको जो बताया था, आप नीचे जाके मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अर्नेस्ट हैकेल के बारे में क्या बताया था, ठीक है। तो ये जो अर्नेस्ट हैकेल, जो ये अर्थर ट्रांसले थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इन्होंने इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन ही, एक सेकेंड, he coined इकोसिस्टम वर्ड। अब ध्यान रखना, जो मैच द फॉलोइंग में आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो और चाहे आपका यूपीएससी, उसमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थर ट्रांसले ने किस शब्द को कॉइन किया था, किस वर्ड को कॉइन किया था। तो इकोसिस्टम को, हाँ, ये भी ध्यान रखना, जो ये थे ये जर्मन थे, ठीक है, और ये कौन थे, ब्रिटिश थे, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के अंदर सबसे पहले समझेंगे ट्रॉफिक इंटरैक्शन। ट्रॉफिक इंटरैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रॉफिक इंटरैक्शन मींस व्हाट, ट्रॉफिक इंटरैक्शन मींस एनर्जी फ्लो, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन यानी टीएलआई, ठीक है। इसको प्रॉपर ही लिख देता हूं मैं, ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी इज बेसिक फोर्स फॉर ऑल द एक शब्द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। एनर्जी जो है वो बेसिक फोर्स है, किसके लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या होती है, एक होती है एनाबॉलिक, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा एनाबॉलिक, हालांकि ये बहुत टेक्निकल है, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है,
और जस्ट टू मेक यू गाइज अवेयर कि भाई ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, ठीक है, जैसे इसको भी एनाबॉलिक को भी हटा दिया जाए। बिल्डिंग टिश्यूज पहली चीज, दूसरी एनर्जी स्टोर, ठीक है, तीसरा ब्रेकिंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है, गेट ठीक है, बिल्डिंग टिश्यूज, एनर्जी स्टोर, ब्रेकिंग ऑफ टिश्यूज एंड गेट स्टोर्ड एनर्जी फॉर दोज टिश्यूज। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, इट इज ऑलवेज अपवर्ड। ठीक है, ऑलवेज अपवर्ड मीन्स ये लो लेवल से स्टार्ट होके, यानी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होके, प्रोड्यूसर, ठीक है, से स्टार्ट होके टॉप कंज्यूमर तक जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। क्लियर? तो एनर्जी, और ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल, ऑलवेज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ये भी ध्यान रखना है। इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आई विल टेल यू व्हाई इट इज यूनी डायरेक्शनल एंड यू विल कम टू नो इन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि भाई एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है। ठीक है, अब समझेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल मीन्स व्हाट? ये हो गया ग्रास। ठीक है, ग्रास क्या है? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ग्रास या प्लांट। ठीक है, ये क्या है? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फिर दूसरा आ गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या हो गया? ग्रास होपर और रैबिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा होगा कार्निवोर। कार्निवोर मान लो एक ग्रास होपर, इसको मान लो ईगल ने खाया या किसी बर्ड ने खाया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर आ गया ये आ गया यहाँ पे कार्निवोर। ठीक है, एक याद रखिएगा, ये तो देखो, ये जो ग्रास ऊपर आएगा, नहीं, ग्रासेस और प्लांट। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक किसने अपना खाना खुद बनाया, इनको खाया हर्बीवोर ने। ठीक है, ग्रास ऊपर। ठीक है, और ये फिर होगा कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर कुछ भी हो सकता है, ईगल या इसको हो सकता है, इसको मान लो खाया। हेट्रोट्रॉफ भी हो सकता है, इसको खाया।
फॉक्स ने, ठीक है। ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर, और इसको खाया आपने टाइगर, ठीक है। तो ये हो गया टॉप कंज्यूमर, ठीक है, या क्वार्टरली। तो जो ये चीज है, 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 पांच लेवल हो गया। तो ये ले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, लाइकवाइज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। इस तरीके से ये कहानी चलती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी फ्लो है ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है, अपराइट, ठीक है। कुछ केसेस में डाउनवर्ड भी होती है, आई टेल यू व्हेन, ठीक है। बट इन जनरल ये कहानी इसकी ऐसी है जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए समझते हैं फूड चेन और फूड वेव क्या होता है। फूड चेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फूड चेन क्या, फूड वेव क्या होते हैं, इसमें लिखेंगे वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। एक जंतु या एक पेड़ पौधा जब किसी दूसरे के लिए फूड का काम करता है, उसके लिए खाना बन जाता है, और फिर वो दूसरा वाला किसी तीसरे के लिए खाना बन जाता है, तीसरा वाला चौथे के लिए, और चौथा वाला पांचवें के लिए। तो लाइक दिस वे फूड चेन काम करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ग्रास और प्लांट, रैबिट, ठीक है। रैबिट के बाद में ईगल या फॉक्स, ठीक है। फॉक्स के ऊपर टाइप, प्रोड्यूसर, टॉप कंज्यूमर, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी आपकी ये जो चलता है ये हो गया फूड। अब ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक मैं आपको और बताता हूं। सेप्रोफाइट समझते हो आप लोग? सेप्रोफाइट, डेट्राइटस। डेट्राइटस मीन्स कोई डेड मैटर है, ठीक है। तो डेड मैटर का फूड चेन किस तरीके से कनेक्टेड, किस तरीके से काम करता है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई डेड मैटर है, डेड मैटर को खाया अर्थवॉर्म ने, ठीक है। अर्थवॉर्म, इसको समझते हैं, डेड मैटर को खाया अर्थवॉर्म ने, ठीक है। अर्थवॉर्म को खाया चिकन ने, चिकन को खाया हॉक्स ने। समझ में आया? अब हाउ दिस ग्रास फूड चेन and this detritus food chain connected. तो ये कैसे कनेक्टेड है? ये ऐसे कनेक्टेड है कि जो ये मैटर है, ये जब अंत में जाके कुछ ना कुछ इसका जो अवशेष बचता है, ये पड़ा हुआ है अवशेष, ये डेड मैटर हो गया, डेड मैटर को अर्थवॉर्म खाएगा, अर्थवॉर्म को चिकन खाएगा, चिकन को हॉक्स खाएगा। तो ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब यही कहानी है आपके जो फूड वेव है उसकी। फूड वेव ये अच्छा देखा जाए ना तो फूड चेन एक सिंगल फूड चेन काम नहीं करती है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द प्रोसेस, बट एक्चुअली में होता कुछ और ही है। होता कैसे है कि सपोज ये ग्रास है, ठीक है,
ग्रास को कौन कौन खा सकता है? ग्रास को काऊ भी खा सकती है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, ठीक है, दोनों के लिए ऑप्शन है, ठीक है। रैबिट को ईगल भी खा सकती है, फॉक्स भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है, ठीक है। अब इसको टाइगर इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है, ठीक है। तो ये सारी कनेक्टेड हैं, ये कौन किसी को भी खा सकता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि जो हर्बीवोर है वो ग्रासेज ही खाएगा, ठीक है, और जो कार्निवोर है वो दोनों में से कुछ भी खा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसको हम बोल सकते हैं फूड वेब, ठीक है। तो ये आपका हो गया फूड वेब। क्लियर हो गया आपको फूड वेब क्या है, ठीक है। तो फूड चेन और फूड वेब आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लास में हम लोग अभी कोई छोटे लेक्चर ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इको, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझाने के लिए मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, फिर ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आप लोग इंटरेस्ट भी लॉस कर जाएंगे। तो मैं अगली क्लास में डालूंगा बना के इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो इसको फूड चेन और फूड वेब को, एनर्जी फ्लो को आप लोग समझ लीजिएगा। फिर अगली क्लास में अगले फूड चेन और फूड वेब को आप लोग समझ लीजिएगा, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड सो ऑन। सो इस अगली क्लास में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगली क्लास में भी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और कोई भी तकलीफ या कोई भी समस्या अगर आप लोगों को आ रही है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, सो दैट कि मैं आपको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊं। चलिए मिलते हैं बढ़िया सी क्लास में। थैंक यू सो मच।